अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस इस वक्त यूक्रेन की पिटाई कर रहा है और मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग पाबंदियां और दरामदी महसूलात लगाने पर सख्ती से गौर कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर एक पोस्ट में कहा, इस हकीकत की बुनियाद पर कि रूस और इस वक्त मैदान जंग में यूक्रेन की पूरी तरह पिटाई कर रहा है, मैं सख्ती से रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग पाबंदियां और टैरिफ लगाने पर गौर कर रहा हूँ जब तक कि जंगबंदी और हतमी अमन मुआहदा नहीं हो जाता। उन्होंने रूस और यूक्रेन पर जोर दिया कि वो अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपका शुक्रिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने माइशल ईसा को लेबनान में अमेरिकी सफीर के लिए मुंतखब किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर कहा कि माइशेल एक शानदार बिजनेसमैन, एक मालियाती माहिर और बैंकिंग इंटरप्रेन्योरशिप और बैनुल-अक़वामी तिजारत में काबिल ज़िक्र कैरियर के साथ रहनुमा हैं। मैं इन्हें लेबनान में अमेरिकी सफीर के लिए मुंतखब करता हूँ। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो गाज़ा की तामीर नौ के अरब मंसूबे की हिमायत करते हैं। इस मंसूबे पर 53 अरब डॉलर की लागत आएगी और फ़लस्तीनियों को गाज़ा से बेघर भी नहीं होना पड़ेगा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आज हफ्ते को एक मुश्तरका बयान में कहा है कि यह मंसूबा गाज़ा की तामीर नौ का एक हकीकत पसंदाना रास्ता दिखाता है और वादा करता है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों की तबाहल ज़िंदगियों में जल्दी और पायदार बेहतरी आ सकती है। यह मंसूबा मिस्र की जानिब से सामने आया और रवा महीने के शुरू में अरब रहनुमाओं ने इसे कबूल कर लिया था, ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ने गाज़ा का कंट्रोल संभालने और फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में आबाद करने की तजवीज़ दी थी, जिसे अरब ममालिक ने मुतफ़क़ा तौर पर रद्द कर दिया। अमेरिकी सदर के मंसूबे के जवाब में अरब मंसूबा गाज़ा की मुकम्मल तामीर नौ के लिए 5 बरसों में 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। 2 बरसों पर मुश्तमिल पहले मरहले में 20 अरब डॉलर की लागत से 2 लाख घरों की तामीर की जाएगी। दूसरा मरहला जो 2.5 सालों पर मुश्तमिल होगा, इसमें भी 2 लाख घर तामीर किए जाएंगे और गाज़ा में एक एयरपोर्ट भी तामीर होगा। गाज़ा को दोबारा रिहाइश के काबिल बनाने के इस मंसूबे में 5 साल लगेंगे और कुल 53 अरब डॉलर का खर्च आएगा। मिस्री मंसूबे के तहत एक गवर्नेंस असिस्टेंट मिशन एक गैर मुअय्यना अबूरी मुद्दत के लिए गाज़ा में हमास की हुकूमत की जगह लेगा और इंसानी इमदाद और जंग से तबाह हुई इस पट्टी की तामीर नौ के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनी पुलिस एहलकारों को गाज़ा में तैनाती की तैयारी के लिए तरबियत देंगे। इस मंसूबे में यह मुतालबा भी किया जाएगा कि इजराइल आबादकारी की तमाम सरगर्मियाँ ज़मीनों पर कब्जे और फ़लस्तीनियों के मकानात की मसमारी को रोके। हमास ने गाज़ा की सरहदी गुज़रगाहों की मुसलसिल बंदिश की मज़म्मत करते हुए इसे फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्लकुशी का तसलसल और एक जंगी जुर्म करार दिया, जिसके खिलाफ बैनुल-अक़वामी कार्रवाई लाजमी है। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ मन्नो ने एक बयान में कहा, गाज़ा का मुहासरा सख्त करना, 6 दिन तक गुज़रगाहों को बंद रखना और इंसानी इमदाद की फराहमी को रोकना दर-ए-हक़ीक़त हमारी अवाम की नस्लकुशी का एक हिस्सा है। उन्होंने मज़ीद कहा, इजराइल की भूख पॉलिसी और इज्तिमाई सज़ा बैनुल-अक़वामी और इंसानी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और एक जंगी जुर्म है, जिसे दुनिया को रोकना चाहिए और इसके मुर्तकिब अफराद को जवाबदार ठहराना चाहिए। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया है कि वह काबिज़ इजराइल को गुज़रगाहों को खोलने, गाज़ा में इंसानी और तिब्बी इमदाद की इजाज़त देने और गाज़ा के फ़लस्तीनियों की तकालीफ को कम करने पर आमदा करें। इजराइल ने गुज़िश्ता इतवार को गाज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी रोक दी थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तल अवीव और हमास के दरमियान जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू करने से इनकार कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो के एक पब में फायरिंग से 12 अफराद जख्मी हो गए। खबरसां एनसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि फायरिंग के बाद मुश्तबा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। इंडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में टोरंटो पुलिस ने बताया कि 4 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि दीगर के जख्मों के बारे में अभी तफसील मालूम नहीं। पुलिस ने मुश्तबा शख्स के बारे में भी कोई तफसील जारी नहीं की। टोरंटो की मेयर ओलिया चाओ ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मुझे स्कॉर्बोरो में एक पब पर फायरिंग की खबर मिली है जो इंतहाई परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सरबराह ने मुझे बताया है कि तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। टोरंटो के पैरामेडिक्स ने मुकामी मीडिया चैनल CP24 को बताया कि जख्मियों में से 12 को मामूली जबकि कुछ को मौलिक जख्म आए हैं। 50 से ज़ायद रिहाई पाए इजरायली यरगुमालियों ने वज़ीर-ए-आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया कि वह गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करें और फ़लस्तीनी सरजमीन में कैद अफराद की रिहाई को महफूज बनाएं। पाए यरगुमालियों ने कहा कि जिन्होंने आग का तजुर्बा किया है वो जानते हैं कि जंग में वापसी इन लोगों के लिए जानलेवा है जो अब भी पीछे रह गए हैं। 56 आज़ाद यरगुमालियों के एक ग्रुप ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए एक ख़त में यह बात कही। उन्होंने मुआहदे को मुकम्मल तौर पर लागू करने का भी पुरजोर मुतालबा किया। ये दरख्वास्त इस वक्त सामने आई जब हमास ने एक वीडियो जारी की जिसमें इजरायली यरगुमाल मत्तान
اینگرز کو زندہ دکھایا گیا۔ فوٹیج جس کے بارے میں ان کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ انہیں ہٹا کر رکھ دیا ہے۔ فوٹیج میں اینگرز جو نومبر میں 22 سال کا ہو گیا، اسرائیلی حکام سے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں کے نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد 1 مارچ کو ختم ہوا، جس میں فلسطینی قیدیوں کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کا تبادلہ بھی شامل تھا، حالانکہ دشمنی دوبارہ شروع نہیں ہوئی۔ جہاں اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ پہلے مرحلے کو 29 اپریل تک بڑھانا چاہتا ہے، حماس نے دوسرے مرحلے میں منتقلی پر اصرار کیا ہے، جس سے جنگ کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزرائے خارجہ کونسل برائے رکن ممالک اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور اس کا سختی سے مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اوائسی وزرائے خارجہ کونسل نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا ہے کہ چاہے یہ جبری نقل مکانی انفرادی ہو یا اجتماعی، ان کی اپنی زمین کے اندر ہو یا باہر، جبری بے دخلی، جلاوطنی یا کسی بھی شکل میں نقل مکانی ہو اور کسی بھی حالت یا جواز کے تحت ہو، یہ ناقابل قبول ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جبری نقل مکانی کو نسلی تطہیر، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے روم اسٹیچیوٹ کے تحت انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا گیا ہے، نیز اسے ریاستوں کی خود مختاری اور استحکام پر ناقابل قبول حملہ، ان کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھا گیا ہے۔ اس اعلامیہ میں فلسطینی عوام کو ان کی زمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے بھوک اور دیگر پالیسیوں کی مذمت کی گئی۔ کونسل نے تمام غیر قانونی قبضے اور آبادکاری کی پالیسیوں اور اقدامات، گھروں کی مسماری، زمینوں کی ضبطی، بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور فلسطینی شہروں کی اور ان کے کیمپوں پر اسرائیلی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے جدہ میں منعقد ہوں گے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی میزبانی میں ہو رہے مذاکرات کا مملکت نے خیر مقدم کیا اور یوکرین میں دیرپا امن کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب سفارتی حل کی حمایت کرتے ہوئے گزشتہ 3 سالوں میں متعدد بار مذاکرات میں مدد فراہم کر چکا ہے اور استحکام کے فروغ اور بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات ریاض میں منعقد ہوئے تھے، جس میں یوکرین تنازع سمیت متعدد بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئے تھے۔ اس سے قبل گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو ٹوکوف نے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے فریم ورک پر یوکرین سے بات چیت کر رہے ہیں اور آئندہ ہفتے سعودی عرب میں یوکرین کی قیادت سے ملاقات طے ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے اور اس کے شہریوں کو بے گھر کرنے کے متنازع منصوبے کے خلاف عرب لیگ کی جوابی تجویز کی توثیق کی۔ خبررساں ایجنسیوں کے مطابق 57 ارکان پر مشتمل تنظیم نے یہ فیصلہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک ہنگامی اجلاس میں کیا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبداللاتی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی وزارتی اجلاس میں مصری منصوبے کو منظور کیا گیا، جو اب ایک عربی اسلامی منصوبہ بن گیا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک بہت ہی مثبت بات ہے۔ کیمرون کے وزیر خارجہ لاجیون میلا، جو وزرائے خارجہ کی کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس فلسطین اسرائیلی تنازع میں ہونے والی نئی پیش رفت کی روشنی میں بلایا گیا ہے، جس میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کے مطالبات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا تاکہ متحدہ اور کثیر الجہتی نقطہ نظر کے ذریعے تنازع کے حتمی حل تک پہنچا جا سکے۔ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور ریاض ایئر ہوا بازی کی صنعت میں صنفی مساوات کو بڑھاتے ہوئے ترقی کی علامت کے طور پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایئر لائن سال کے آخر میں آپریشن شروع کر رہی ہے اور وہ نہ صرف عالمی معیار کا کیریئر بنا رہی ہے بلکہ مردوں کی اکثریت والی صنعت میں خواتین کو شامل کر کے اس روایت کو توڑ رہی ہے۔ اس کی ایک مثال ایئر لائن کا ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ پروگرام ہے، جس میں 1 سال قبل صرف 27 خواتین کو شامل کیا گیا۔ ان خواتین کو ہزاروں درخواست گزاروں میں سے منتخب کیا گیا، جو سعودی ویژن 2030 کے مطابق خواتین کو بااختیار بنانے کے ریاض ایئر کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ عرب نیوز نے ان 27 خواتین میں سے 3 شہد السلمی، حالیہ زہرائی اور خزرین روشدین کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ 24 سالہ سلمی مکہ میں ہیں اور انہوں نے جامعہ القرا سے فزکس میں ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس پروگرام کو غیر معمولی موقع قرار دیا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے زائرین کی سہولت کے لیے اردو، انگلش اور عربی زبانوں میں ڈیجیٹل نقشے جاری کیے ہیں، جن کے ذریعے نماز کے اوقات میں مسجد میں گنجائش کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ڈیجیٹل نقشے کے ذریعے مسجد نبوی کے اندرونی و بیرونی براہ راست صورتحال معلوم کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے کہ یہاں جگہ خالی ہے اور کون سے مقامات بھرے ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل نقشے کے ذریعے مسجد نبوی کے 12 مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے وہاں افراد کی تعداد کے مطابق گنجائش کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جس مقام پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں مزید گنجائش نہیں ہوتی تو نقشے میں وہ مقام فل ظاہر کرے گا۔ کم گنجائش ہونے یا خالی ہونے کی صورت میں بھی نقشہ اس مقام کے بارے میں صارف کو مطلع کر دے گا۔ ڈیجیٹل نقشے سے زائرین کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ براہ راست اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں جگہ خالی ہو۔
मदीना मुनव्वरा में सेहत की खिदमत के इदारे की जानिब से मस्जिद नबी में ज़ायरीन को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एम्बुलेंस स्कूटी सर्विस मुतारिफ कराई गई है। सऊदी खबर से NCSP के मुताबिक मदीना सेहत मरकज़ ने मस्जिद नबी के बैरूनी सहनों के मुतअद्दिद मकामात पर हंगामी तिब्बी इमदाद यूनिट्स को मुतय्यन किया है। रमज़ान के आगाज़ पर स्कूटर फर्स्ट एड सर्विस लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद ज़ायरीन को फौरी और बेहतर सेहत खिदमत की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। हंगामी तिब्बी टीमों ने रमज़ान के आगाज़ से अब तक 91 मरीजों को तिब्बी खिदमत फराहम की। एम्बुलेंस स्कूटर सर्विस की टीमें मरीज़ को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद इन्हें एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाने का इंतज़ाम करती है, जहाँ इनका इलाज किया जाता है। अमेरिकी महकमा खारजा ने दहशतगर्दी और मुमकिना तनाज़े की बुनियाद पर अपने शहरियों को पाकिस्तान सफ़र करने के फैसले पर नज़रसानी कर कहा है, जबकि कुछ इलाकों में जाने से मना किया। महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी सफरी हिदायत के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान सफ़र करने के लिए मजमूई तौर पर लेवल 3 की एडवाइजरी जारी की है, जबकि सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इंडिया के साथ सरहदी इलाकों के सफ़र को लेवल 4 का खतरा करार दिया। एडवाइजरी में कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंद ग्रुप पाकिस्तान में हमलों की साजिशें करते रहते हैं, जबकि सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा बशमूल साबिक फाटा में दहशतगर्द हमले अक्सरियत से होते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि छोटे पैमाने तवातीर के साथ हमले होते हैं। दहशतगर्द बगैर या मामूली वार्निंग के ट्रांसपोर्टेशन के मकामात, मार्केटों, शॉपिंग मॉल, अस्करी तनसीबात, एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटियों, सयाहती मुकाम, स्कूल, अस्पतालों, इबादतगाहों और सरकारी इमारत पर हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम को दरपेश कई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। आज हफ्ते को ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। इनका कहना था कि मुआशरे में मसावत और बराबरी के लिए ख़वातीन को मौका देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में ख़वातीन सख्त मौसम में खेतों में काम करती है और मुल्क को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने में अपना किरदार अदा करती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब वो वज़ीर आला थे तो उनके दौर में पंजाब के फैक्ट्रियों से चाइल्ड लेबर का खात्मा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन ने पाकिस्तान के बनते वक्त और मुल्क बनने के बाद नुमायाँ किरदार अदा किया। औरत अपनी तरबियत से नस्लों को संवार सकती है।